आज का ये वीडियो आपकी आत्मा की गहराई तक उतरने वाला है, क्योंकि आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर रात आपको सोने नहीं देते। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे वो क्यों नहीं मिलता जिसका मैं हकदार हूं, या फिर क्यों मेरे अपने ही मुझे धोखा दे देते हैं। इन सब का जवाब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की उस पावन धरती पर कृष्ण ने दे दिया था। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा देख अपने पैर पीछे खींच लिए थे, तो कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि ये जीवन खुद एक युद्ध है और तुम एक योद्धा हो। कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आप कमजोर ही रहेंगे। और अगर आप ठान लें कि आप दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हैं, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। गीता का एक और अद्भुत सत्य है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे वो बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा दुख। कृष्ण हमें मध्यम मार्ग पर चलना सिखाते हैं, यानी न तो दुनिया से भागो और न ही दुनिया में इतना खो जाओ कि खुद को भूल जाओ। आज का युवा सबसे ज्यादा परेशान अपने ईगो और अटैचमेंट की वजह से है। हम चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम करोड़ों कोशिशों के बाद भी अपना नहीं बना पाओगे। इसलिए उस पर शोक करना छोड़ दो जो जाने वाला है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है, तू किससे डरता है, कौन तुझे मार सकता है। याद रखना, आत्मा न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। ये तो बस एक वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। जब आप इस गहरे सच को समझ लेते हैं तो मौत का डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तब असली जीवन शुरू होता है। आज के दौर में लोग डिप्रेशन और तनाव का शिकार है, क्योंकि वे हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे नियत और प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सही रास्ते पर हो और फिर भी तुम्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, तो याद रखना वो हार नहीं है, बल्कि वह एक बड़ी जीत की तैयारी है। जीवन में कभी कभी पीछे हटना पड़ता है ताकि आप लंबी छलांग लगा सकें। जैसे एक तीर को चलाने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि अपना काम ऐसे करो जैसे तुम ईश्वर की पूजा कर रहे हो। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो उसे इतनी शिद्दत से लगाइए कि देखने वाला कहे कि इसमें खुदा का वास है। जब काम में निस्वार्थ भाव आता है तब वो कर्म योग बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों आपकी बुद्धि को खा जाते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन तीनों को त्यागना होगा। आज के इस डिजिटल युग में हमारा मन हजारों दिशाओं में भाग रहा है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन एक दुश्मन के समान कार्य करता है। मन को अपना गुलाम बनाइए। अपनी इंद्रियों के घोड़े को अपनी बुद्धि की लगाम से पकड़ कर रखिए। गीता का अंतिम संदेश ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब सत्य की रक्षा के लिए कृष्ण किसी न किसी रूप में आपके भीतर जागृत होते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। वही आपका असली कृष्ण है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि गीता को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे जीना है। अगर आपने आज से ही अपनी लाइफ में अनासक्ति यानी बिना मोह के काम करना शुरू कर दिया, तो आपको वो शांति मिलेगी जो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत नहीं दे सकती। उठिए और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह पूरे साहस के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि कृष्ण आपके साथ है। आपकी जीत निश्चित है। बस अपने कर्म पर अडिग रहिए। उम्मीद है इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ होगा। इसे अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं और ये बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। धन्यवाद।